जय श्री कृष्णा। राधे राधे। प्रदोष व्रत कितनी तारीख को है, पूजा विधि और साथ साथ एक छोटी सी कथा हम सुनेंगे। तो बोलिए राधे राधे, हर हर महादेव। प्रदोष व्रत बहुत ही पावन व्रत होता है। इस व्रत को लोग पुत्र प्राप्ति, धन प्राप्ति और अपने घर में सुख शांति के लिए भी करते हैं। प्रदोष काल किसे कहा जाता है? जो शाम की बेला होती है, यानी कि गदावेरिया जिसे बोलते हैं, उस काल को प्रदोष काल कहा जाता है। प्रदोष काल में शिव जी की पूजा आराधना करने से प्रदोष के दिन शिव जी प्रसन्न होते हैं, मनवांछित वर देते हैं। प्रदोष व्रत करने से पूर्व हमें हाथ में पुष्प लेकर संकल्प लेना चाहिए कि हे शिव जी, आज मैं आपका प्रदोष व्रत कर रहा हूँ। मेरी यह कामना है, मेरी यह इच्छा है, इसे पूर्ण करिएगा। और पूरे दिन आप फलाहारी निराहारी भी व्रत रख सकते हैं। अपनी इच्छा अनुसार लोग इस व्रत को रखते हैं। कुछ लोग बिना जल पानी कुछ खाए व्रत रखते हैं और तारा देखकर फिर जल पीते हैं। कुछ लोग फलाहारी व्रत रखते हैं और फिर शाम की पूजा करके फिर फलाहार करते हैं, सुबह भोजन करते हैं। इस दिन हमें व्रत रखने से पूर्व अपने मन में संकल्प लेना चाहिए कि झूठ नहीं बोलेंगे, किसी का दिल नहीं दुखाएंगे। झूठ और कपट अगर आप छोड़ देते हैं तो शिव जी आपको मनवांछित फल देते हैं। सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए। तो हमारी की गई प्रार्थना किसी भी तरह से शिव जी जरूर सुनते हैं। तो 1 मार्च को प्रदोष व्रत किया जाएगा। पंचांग के अनुसार 1 मार्च को ही व्रत रखना शुभ माना जाएगा। आइए प्रदोष व्रत कथा सुनते हैं। एक गांव में एक ब्राह्मणी रहती थी, जिसको सभी लोग काकी माँ कहते थे। वह काकी माँ बहुत ही निर्धन थी। वह लोगों के यहाँ बर्तन मांजती और जो भी भिक्षा में मिल जाता वही खा के अपने जीवन को यापन करती थी। उनके घर में कोई भी नहीं था, बस वह और अपने छोटे से शिव जी के साथ अपना जीवन यापन करती थी। यानी कि छोटे से शिवलिंग उनके घर में थे, जिनकी आराधना वो किया करती थी। हर प्रदोष व्रत के दिन वह व्रत भी रखा करती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। बूढ़ी अम्मा धीरे धीरे काकी माँ जो थी वह बुजुर्ग होते आगे समय जब बढ़ता है तो पैर हाथ सब काम करना बंद कर देते हैं। वैसे ही काकी माँ के पैर थकने लगे। एक दिन वह शिव जी से कहने लगी, हे शिव जी, अब मेरे पैर हाथ काम नहीं करते। अब हिम्मत नहीं होती कि लोगों के घर में जाके मैं बर्तन मांजूं। तो हे शिव जी, कुछ आप ऐसे करिए, मेरे प्राण पखेरु को बुला लीजिए। मैं इस जीवन यापन से तंग आ गई हूँ। ऐसे ही विनती करती रह गई। प्रदोष व्रत काकी माँ रखी थी। उस दिन जब बर्तन मांजने गई तो सभी के घर में सभी लोग प्रदोष व्रत कर रहे थे, इसीलिए कुछ खाने को उनको नहीं मिला और वह भी व्रत रखी थी। परंतु वह किसी से कहती नहीं थी कि मैं व्रत रखती हूँ। जब शाम को घर पे आई तो एकदम कमजोरी महसूस होने लगा। शिव जी से कहने लगी, हे शिव जी, आज मुझे कुछ अनाज नहीं मिला जिसको मैं बेच के आपके लिए धूप अगरबत्ती और आपके लिए फल लेके आती। आज सभी लोग आपका व्रत रखे हैं, इस वजह से मुझे अनाज भी नहीं मिला। सब लोग कहने लगे, अगले दिन ले लेना काकी माँ। परंतु ये नहीं सोचते हैं कि मैं गरीब हूँ, मेरे घर में पहले से अनाज नहीं रहता है। मुझे जो मिलता है मैं उसी से तुरंत ही अपने जीवन को यापन करती हूँ। मैं कैसे किसी को समझाऊं? हे शिव जी, आप मेरी इस भूल को क्षमा करिएगा। आज बस ये शुद्ध जल ही मैं आपको अर्पित कर पा रही हूँ और ये शुद्ध जल पीकर ही मैं सो जाऊंगी। सुबह जब सवेरे उठूंगी फिर बर्तन मांजने को जाऊंगी। अगर कोई मुझे सामग्री देगा तो मैं आपको जरूर चढ़ाऊंगी। ऐसे नित्य प्रतिदिन काकी माँ के और शिव जी की बातचीत होती रहती और अपने निष्ठा प्रेम पूर्वक से शिव जी की आराधना करती रहती काकी माँ। एक दिन शिव जी को बहुत दया आई उस काकी माँ के, क्योंकि काकी माँ के पैर बहुत दर्द कर रहे थे। फिर भी वह बड़े हिम्मत के साथ उठी और बर्तन मांजने गई। जिस घर में बर्तन मांजने गई वहाँ पे देखती हैं बहुत सारे बर्तन थे और वह बर्तन मांज के जब आने लगी तो बचा हुआ जूठन जो था वह बूढ़ी माई उस काकी माँ को देती हैं। काकी माँ
उस जूठे भोजन को लेकर आती हैं और शिव जी के समक्ष रख देती हैं। कहती हैं, हे शिव जी, आज बना ही भोजन मुझे मिला है, कच्चे अनाज नहीं मिले, जिसकी वजह से मैं आज बेच के आपके लिए साफ शुद्ध भोजन नहीं ला पाई हूँ। आज आप इसी से काम चला लीजिए। और जल रख दी शिव जी के सामने। शिव जी से कहती हैं, हे शिव जी, आज मुझे खाने का मन नहीं कर रहा, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। बहुत हिम्मत करके तो मैं बर्तन मांजने गई थी, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा भोजन मिला। अब लगता है मैं आपके लिए भोजन नहीं ला पाऊंगी। इसीलिए मैं बार बार आपसे विनती कर रही हूँ कि हे शिव जी, मेरे प्राण पखेरु को आप बुला लीजिए, जिससे मैं इस जीवन से मुक्ति पा जाऊँ। ज्यों ही बूढ़ी माई सोती हैं त्यों शिव जी प्रकट होते हैं और कहते हैं, हे बूढ़ी माई, अगर तुम अपने जीवन में कुछ करना चाहती हो तो बताओ। बूढ़ी माई इतना श्रद्धावान थी और इतना दयालु थी। वह कहती हैं कि हे शिव जी, मैं कुछ नहीं चाहती हूँ, बस मैं अपनी मुक्ति चाहती हूँ और चाहती हूँ कि मैं आपका एक भव्य मंदिर बनाऊँ, जिसमें आपकी आराधना रोज हो, जिससे मैं जब यहाँ से इस दुनिया से चली जाऊँ तो मुझे आपके ही नाम से लोग पहचाने। शिव जी कहते हैं, ठीक है, अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो मैं तुम्हें 2 दिन का टाइम देता हूँ और तीसरे दिन मैं तुम्हें लेने आऊँगा। इतना कहकर शिव जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। बूढ़ी माई जब सवेरे उठती हैं तो देखती हैं उनके घर में सोना, चांदी, हीरे, मोती, जवाहरात, नौकर चाकर सब कुछ है। बूढ़ी माई तुरंत ही मंदिर का काम शुरू कर देती हैं। 2 दिन में मंदिर बनकर भव्य और शिवलिंग स्थापित कर दिया जाता है। अपना नाम उस मंदिर पे लिखवा देती हैं और शिव जी की आराधना कर देने लगती हैं। तीसरे दिन शिव जी आते हैं और अपने दूतों से कहते हैं, चलो अब वक्त हो गया, इनका ले चलो। बूढ़ी माई हंसते हंसते अपने शिव जी के धाम चली जाती हैं। इसी तरह से बूढ़ी माई को मुक्ति मिल जाता है। तो हमारे प्रभु भाव के भूखे होते हैं, न कि धन दौलत के। बूढ़ी माई निष्ठा और प्रेम पूर्वक से पूरे जीवन शिव जी की आराधना की। जो अपने हिस्से में खाने को मिलता था वो भी शिव जी को अर्पित कर देती थी। ये भक्ति और प्रेम देखकर शिव जी प्रसन्न हुए और उन्हें मनवांछित फल मिला। इसी तरह से हम अगर शिव जी की आराधना करते हैं और अपने मन में कुछ इच्छा रखते हैं भाव से, तो हमारे शिव जी हमें ज़रूर देते हैं। तो आप सभी को यह छोटी सी कथा कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हर हर महादेव ज़रूर लिख दीजिएगा। और कान्हा के इस परिवार से जुड़ने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन भी प्रेस करिएगा, जिससे नए नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे ज़रूर लिख दीजिएगा। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्णा राधे राधे।